हेलो दोस्तों, तो देखिए 4 तारीख को जो एग्जाम हुआ था हिस्ट्री का 8 वाले को, तो चलिए हमारे पास जो है सी सेट मिल गया। आपके पास कोई भी सेट रहे, चलिए आप जो है आगे पीछे क्वेश्चन रहेगा, आप आंसर मिलाइए। देखिए आप जो है 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बनाना कितना था, तो 50 बनाना था। चलिए 100 क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो देखिए ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। अब ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था ये। चलिए अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आपको 1938 ईस्वी में चुने गए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया है? तो देखिए 3 का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा रायलेट एक्ट। 4 नंबर है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 4 के जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? देखिए 5 को जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946, सी नंबर ऑप्शन। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 6 का जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी 22 दिसंबर 1939 को। देखिए दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत मजा आ रहा है। देखिए भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो देखिए 7 को जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए यानी माउंटबेटन योजना। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो देखिए ये जो है 8 का जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी मुस्लिम लीग। 9 नंबर है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 9 का जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए 10 नंबर है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 10 का जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 11 नंबर, वल्लभ भाई चार्ज का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, बेंगलोर में हुआ था। अब देखिए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो देखिए 12 के जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में है। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो देखिए 13 के जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, इब्बत बतूता। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो देखिए 14 का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, मार्को पोलो। देखिए दोस्तों 15 नंबर है, इब्बन बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? देखिए 15 का जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रांसीसी बुकाना कौन सा था? देखिए 16 का जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 17 नंबर है, रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? देखिए 17 का जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा, किसान होता है। देखिए 18 नंबर में है, सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? तो देखिए 18 का जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा, संस्थालों का। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 19 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए 19 के जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरनी कानिका। चलिए 20 नंबर, व्यापक गत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो देखिए 20 का जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, डलहौजी से है, डलहौजी से है। चलिए जजिया किससे लिया जाता है? तो देखिए 21 का जो है करेक्ट आंसर को हो जाएगा, व्यापारिक से। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ये जो है 22 का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, यमुना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना आपको सही हुआ है और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, कवि शिष्य थे किसका? तो देखिए 23 के जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, सी यानी रामानंद का था। देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि 24 का जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, सी यानी कि 1853 में हुई थी। चलिए दोस्तों महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? देखिए 25 को जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजराती भाषा में है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो देखिए 26 को आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा बी, यानी कि 1906 में हुई थी। कि कब? तो 26 जनवरी और 1906 में हुई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो गया था, ये होगा 1905 में हुई थी और ये हुआ था 20 जुलाई को। कब हुई थी? 20 जुलाई को हुई थी, यानी कि 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए 27 को जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ओ ह्यूमी। 28 नंबर है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? देखिए 28 को जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, 1905, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ये तो सबको पता है। कितना आसान क्वेश्चन है। घोड़ों की हड्डियों की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए 29 को जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि सूर्यकोत्रा से।
सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? देखिए 30 का जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मनु स्मृति से, सी नंबर। देखिए दोस्तों 31 नंबर है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी सिंधु। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो देखिए 32 को जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि राम राखालाल दास बनर्जी ने। अब देखिए दोस्तों 33 नंबर में कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? 33 को आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिलता है? गोदी कहाँ से मिलता है? 34 को जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लोथल से, जी नंबर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैनवंत सभ्यता के प्रमुख देवता हैं? यानी कि 35 को जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि शिव। अशोक का संबंध किस वंश से है? तो इसका देखिए 36 को जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा यानी मौर्य वंश से। देखिए मोगा अस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? देखिए 37 को जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? यानी 36 के जो है आपको हो जाएगा डी यानी कि पतंजलि। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रस्थित का संबंध किस गुप्त शासक से है? यानी कि 39 के जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि समुद्रगुप्त। देखिए 40 नंबर है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? यानी कि 40 की जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि अशोक। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? 41 की जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आजाद। अकबर ने राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? देखिए 42 की जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि टोडरमल। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए 43 की जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी यमुना। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए 44 की जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य यानी बी नंबर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो 45 की जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 46 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? देखिए 46 की जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर होगा शाह आलम द्वितीय। मज्जम उल बहरीन की रचना किसने की? तो देखिए 47 की जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि दारा शिकोह। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? 48 देखिए करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? देखिए 49 को जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यानी 14 वर्ष। अब देखिए लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो देखिए 50 को जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? देखिए यहाँ पर हुआ था, इनका हुआ था 564 बीसी में, 564 बीसी यानी ईसा पूर्व, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम 563 मार दिए यानी सी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? देखिए 52 के जो है आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यानी कि त्रिशला। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए 53 को जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? देखिए 54 को जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 में हुआ था यानी बी नंबर करेक्ट आंसर। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो देखिए 55 को जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी था। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो देखिए 56 को जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बाबरनामा लिखा गया था। विजयनगर सम्राट से संबंधित वंश है यानी कि यह हो जाएगा संगम वंश। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो देखिए 58 को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंपा देवी। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? देखिए 59 का जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यानी कृष्ण देव नारायण। देखिए दोस्तों 60 नंबर प्रश्न है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है यानी कि 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा इनमें से सभी। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? देखिए 61 के जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बाबर था। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर रहा था? देखिए 62 के जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा। दिन इलाही किससे संबंधित है? देखिए 63 के जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा अकबर से। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, तजुक ए बाबरी के लेखक कौन हैं? यानी कि 64 के जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी बाबर। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था?
देखिए 65 का जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? देखिए ये 66 का जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दस्तूर। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? देखिए 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा 1986 में। तेलानी राम का संबंध किस साम्राज्य से है? देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 68 का, यानी कि ए हो जाएगा। अब देखिए हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? देखिए 69 के जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए नानक का जन्म स्थल कहाँ है, स्थान कहाँ है? 70 के जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि तलवंडी। अल बरौनी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए 71 के जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी कि ख्वारिज्म। 72 के जो है करेक्ट आंसर, देखिए 72 क्वेश्चन है रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? देखिए 72 के जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी बम्बई से मद्रास। महालवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? देखिए 73 के जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रांत। 74 में मुंडा विद्रोह का नेता था, यानी कि 74 का आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा बिरसा मुंडा। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? देखिए 75 की जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी, यानी कोलकाता। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 76 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1767। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? यानी कि इसका हो जाएगा 389, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। तलवंदी किसका जन्म स्थान है? देखिए इसका जो है 78 का आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि नानक। भारत अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत के अंतिम मुगल शासक, यानी कि 79 हो जाएगा करेक्ट आंसर बहादुर शाह जफर, डी नंबर आंसर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 80 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 80 का जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, इनका जन्म हुआ था। तो देखिए इतना हल्का हल्का क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट कीजिए कितना सही हो रहा है। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? देखिए इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है। 81 जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न, बीबी घर कत्ले आम कहाँ पर हुआ है? यानी कि झांसी हुआ है, ए नंबर ऑप्शन। देखिए सूरज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? 83 जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 17 नवंबर 1869 को जो है ये खोली गई थी। 83 की बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कथा के 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो देखिए 84 करेक्ट आंसर आपको होगा बम्बई। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 85 की जगह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी कि देखिए हुआ था कब 1881 में, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं था, हम मार दिए 1871। आप कुछ भी मारे होइएगा सही हो जाएगा। देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया? 86 की जो है करेक्ट आंसर देखिए इसका होगा ए, यानी गांधी जी ने दिए थे करो और मरो का नारा। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है, 10वां वाला क्वेश्चन है सब, आपको तो सही होगा। गर्दा उड़ान आज बनाए होइएगा आप लोग। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है, यानी कि 87 करेक्ट आंसर क्या होगा? गांधी जी हो गए। 88 नंबर है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए 88 की जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? देखिए 89 के जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनिया था। क्या था? मोनिया। अब देखिए 90 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? देखिए 90 का जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, यानी कि 1 अगस्त 1920 को किया था। इसका करेक्ट आंसर ये। कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? देखिए 91 का जो है करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी अशोक ने किया था। कौन किया था? अशोक। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? देखिए 92 का जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि संस्कृत भाषा में। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 93 का देखिए करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 8 भाषा में। चलिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? देखिए 94 का जो है आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि बोध गया से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो बोध गया से। कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 96 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो ये देखिए
देखिए वेदों की संख्या कितनी है, तो यानी कि 96 हो जाएगा कितना, बी यानी कि 4 गो है वेद की संख्या 4 यानी। देखिए पिछला क्वेश्चन छोड़ दिए 95 नंबर, कहता कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर है। कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है, मजा आ रहा है बनाने में। देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, 97 करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, बी यानी कि अशोक ने किया था। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, देखिए 98 जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, अकबरनामा। अकबरनामा कितना आसान आसान क्वेश्चन है। आय ने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए 99 जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 यानी कि 4। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था, देखिए 100 का जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, कॉर्निश, सदका, पाई वो सभी था। चलिए दोस्तों आज हल्का हल्का क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को कितना जो है क्वेश्चन सही हुआ है, 50 सही हुआ है कि 50 में 48 सही हुआ, आप कमेंट कीजिए। और आप जो है लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मिला ले कि कितना सही हुआ है। और देखिए कि अभी तक अगर आप इस चैनल से नए हैं तो निश्चित रूप से आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे एजुकेशन से रिलेटेड और आंसर की मिलाते रहेंगे। चलिए निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन शॉर्ट वाला देखिए 30 को क्वेश्चन था लेकिन बनाना कितना था 15। देखिए कौन कौन था, पहला था गोपर उमा से आप क्या समझते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 1857 की क्रांति की प्रमुख भूमिका निभाने वाली महिलाओं को 2 महिलाओं के नाम कतार लिखने के लिए देखिए दोस्तों आराम से आप देखिए कहता है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, कहता कि चौल इमारतों की को समझाइए, कहता कि भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। देखिए दोस्तों कहता कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ, कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है शॉर्ट में भी। कहता किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम लिखिए। अब देखिए कहता कि गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों का नाम बताइए, कितना हल्का हल्का। पलासी का युद्ध कब हुआ और किसके मध्य में हुआ। चलिए दोस्तों शॉर्ट वाला करवा दे। अब देखिए लॉन्ग वाला देखिए 4 क्वेश्चन कहता बनाने के लिए और आपको जो है 8 प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ पर पहला हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की विवेचना कहता करने के लिए अब देखिए 35 नंबर कहता कि अकबर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 38 नंबर कहता कि भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। देखिए आपको दोस्तों सभी करवा दिए हैं, तो अभी तक अगर आप इस चैनल से नए हैं तो निश्चित रूप से आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए।